एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी पत्नी गुलाबो के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने लकड़ी के घर में रहता था। वो घर बहुत कमजोर था। दीवारों की लकड़ियां जगह जगह से निकल चुकी थीं। छत के कोनों से हवा अंदर घुस आती थी और ठंड के मौसम में तो ऐसा लगता था जैसे पूरा घर कांप रहा हो। गांव में लोग कहते थे, रामू का लकड़ी का घर अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पर रामू हर बार मुस्कुराकर कहता, जब तक हमारी हिम्मत है ये घर गिर नहीं सकता। गरीबी में गुजारा रामू दिन भर मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत में काम करता, कभी लकड़ी काटता, तो कभी गांव के चौक पर बोरे उठाता। उसकी जेब में दिन भर की मेहनत के बदले बस कुछ सिक्के आते। गुलाबो सुबह से शाम तक घर का काम करती, कभी पड़ोसियों के घर बर्तन धोती, और जब सब काम खत्म हो जाता तो अपने छोटे से आंगन में आग जला लेती ताकि घर थोड़ा गर्म रहे। पर सर्दी बढ़ती जा रही थी। रात को जब हवा चलती तो दीवारों के बीच से सीटी जैसी आवाज आती थी। गुलाबो अपने हाथों से घर के छेदों को पुराने कपड़ों से बंद करती जाती और कहती, रामू, ये घर तो जैसे ठंड खींच लेता है। रामू हंसता और कहता, ठंड क्या करेगी, हम तो गर्म दिल वाले हैं। भूख और ठंड एक दिन बहुत तेज ठंडी हवा चली। सूरज पूरा दिन बादलों के पीछे छिपा रहा। रामू को उस दिन कोई काम नहीं मिला। शाम तक उसके पास खाने को बस थोड़ा सा आटा बचा था। गुलाबो ने वही आटा गूंथकर 2 पतली रोटियां बनाई। रोटियां ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन उनके साथ रामू और गुलाबो ने गर्म बातें की। रामू बोला, गुलाबो, आज काम नहीं मिला, पर कल मिल जाएगा। गुलाबो बोली, काम ना भी मिले, बस तू मेरे पास रहना। रामू मुस्कुराया, मैं कहाँ जाऊंगा, तू ही तो मेरा घर है। ठंड की रात उस रात ठंड बहुत बढ़ गई। लकड़ी का घर हवा के साथ हिल रहा था। छत से सीलन टपक रही थी। गुलाबो ने रामू को देखा। उसके हाथ नीले पड़ गए थे, होंठ कांप रहे थे। गुलाबो ने अपने ओढ़ने वाला पुराना शॉल उसके ऊपर डाल दिया। ले, इसे ओढ़ ले। रामू बोला, तू क्या करेगी? गुलाबो ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आदत है, तुझे नहीं। दोनों पास पास बैठ गए। लकड़ी की छोटी आग बुझने लगी, पर दोनों के दिलों में जो गर्माहट थी वो उन्हें रात भर जगाए रखी। सपनों की बात अगली सुबह जब ठंड की सफेद धुंध फैली हुई थी, रामू लकड़ी ढूंढने निकला। गांव के बाहर जंगल की तरफ चला गया। वह सोच रहा था, अगर मैं कुछ सूखी लकड़ियां जमा कर लूं तो 2 दिन की आग जल जाएगी। चलते चलते उसे एक पुराना पेड़ मिला। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटनी शुरू की। हर वार के साथ उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, पर चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे याद था कि घर में गुलाबो उसका इंतजार कर रही है। शाम तक उसने लकड़ी का एक छोटा सा गट्ठर तैयार कर लिया और कंधे पर रख लिया। जब वह घर पहुंचा, गुलाबो दरवाजे पर खड़ी थी। कितनी देर लगा दी रामू, मुझे लगा तू ठंड में कहीं गिर गया। रामू बोला, गुलाबो, मैं तेरे लिए आग लाया हूं। गुलाबो ने हंसते हुए कहा, आग नहीं, तू तो खुद आग है, जो ठंड में भी हिम्मत रखता है। आग की रोशनी और उम्मीद रामू ने लकड़ियां अंगीठी में रखी। गुलाबो ने माचिस जलाई और थोड़ी देर में कमरे में गर्माहट फैल गई। दोनों उसके पास बैठे, हाथ फैलाए और उस आग को देख रहे थे जैसे वो कोई कीमती चीज हो। रामू बोला, देख गुलाबो, ये आग हमें बचा लेगी। गुलाबो बोली, और तेरा हौसला हमें जिंदा रखेगा। बाहर हवा अब भी चल रही थी, पर अंदर का माहौल बदल गया था। लकड़ी का घर अब कांप नहीं रहा था, बल्कि आग की हल्की लपटों में जैसे मुस्कुरा रहा था। छोटा सा सुख कुछ दिनों बाद गुलाबो ने अपने झाड़ू पोंछे के काम से कुछ पैसे जोड़े। वो पैसे उसने रामू को दिए और बोली, ले, इससे तू अपने लिए गरम टोपी खरीद ले। रामू ने टोपी नहीं ली। वो पैसे लेकर बाजार गया और वहां से 2 छोटे पीतल के कटोरे खरीद लाया। गुलाबो हैरान होकर बोली, तूने ये क्या किया? रामू मुस्कुराया, जब हम रोटी खाते हैं तो हाथ जलते हैं ना, अब इन कटोरों में डालेंगे। गुलाबो हंसी और बोली, तू गरीब जरूर है, पर दिल से राजा है। सबसे ठंडी रात एक दिन ऐसा आया जब ठंड ने पूरा गांव जमा दिया। पानी के बर्तन बर्फ जैसे हो गए थे। रामू और गुलाबो ने जो लकड़ियां बचाई थीं, वो खत्म हो चुकी थीं। आग बुझ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, कांप रहे थे। रामू बोला,
गुलाबो, लगता है आज रात बहुत मुश्किल होगी। गुलाबो ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली और कहा, जब तक तू है मुश्किल नहीं डराएगी। रामू ने धीरे से कहा, अगर कल सूरज निकला तो हम फिर लकड़ी ढूंढेंगे। गुलाबो बोली, और अगर नहीं निकला? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तो तेरी मुस्कान ही मेरा सूरज है। दोनों के बीच सन्नाटा फैल गया, पर उस सन्नाटे में भी प्यार बोल रहा था। लकड़ी का घर बाहर से भले कांप रहा था, पर अंदर दो दिल मजबूत थे। सुबह की किरण, सुबह जब सूरज की हल्की किरण लकड़ी की दीवारों के बीच से अंदर आई तो दोनों की आंखें खुली। गुलाबो ने मुस्कुराकर कहा, देखो, सूरज भी हमारी जिद से हार गया। रामू ने कहा, क्योंकि हम हार मानना जानते ही नहीं। वो उठा, टूटी लकड़ियों को जोड़ने लगा और बोला, ये घर चाहे कितना भी टूटा हो, मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा। गुलाबो ने कहा, मैं भी साथ दूंगी। दोनों ने मिलकर उस दिन लकड़ी का घर फिर से थोड़ा थोड़ा ठीक किया। वो पहले जैसा बड़ा नहीं बना, पर उसमें एक चीज थी, प्यार की गर्माहट, जो किसी आग से ज्यादा ताकतवर थी। उस रात रामू और गुलाबो अपने छोटे लकड़ी के घर में बैठे थे। बाहर ठंड थी, पर अंदर शांति थी। रामू ने कहा, गुलाबो, जब तक हम साथ हैं ठंड हमें छू भी नहीं सकती। गुलाबो ने मुस्कुराकर कहा, और जब प्यार है तो लकड़ी का घर भी महल बन जाता है। आसमान में चांद चमक रहा था। लकड़ी का घर हवा में हल्का हल्का झूम रहा था, जैसे वो कह रहा हो, गरीबी ठंड ला सकती है, पर प्यार हमेशा गर्मी देता है। रोशनी की हल्की गर्मी कमरे में फैलने लगी थी, लेकिन उसके साथ एक डर भी था। कितनी देर चलेगी ये गर्माहट, और आगे क्या होगा? गुलाबो ने लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर उसे देखा। वो वही आखिरी टुकड़ा था जिसे वे रात तक बचाकर रखना चाहते थे। पर ठंड अब इतनी बढ़ चुकी थी कि देर करना खतरे जैसा लग रहा था। रामू ने धीरे से कहा, गुलाबो, अगर ये लकड़ी अभी जला दें तो रात को हम क्या करेंगे? गुलाबो ने अपने कांपते हाथों से दीपक की लौ को थोड़ा ढका और बोली, रामू, अभी ये घर गर्म रहेगा तभी तुम बाहर जाकर लकड़ी ढूंढ पाओगे। अगर तुम खुद ही ठंड से जम गए तो लकड़ी का क्या फायदा? उनके बीच एक गहरी चुप्पी पसर गई। बाहर हवा सीटी बजाती हुई घर के हर कोने को खड़खड़ा रही थी। छोटा सा लकड़ी का घर भी जैसे डर से सिमट गया था। रामू ने धीरे से दरवाजा खोला। तेज ठंड का झोंका अंदर आया और दीपक की लौ एक पल को डगमगाई। गुलाबो चौंक कर बोली, धीरे रामू, लौ बुझ गई तो ये आखिरी रोशनी भी चली जाएगी। रामू ने सिर हिलाया और बोला, मैं अभी आता हूँ। अगर आज लकड़ी नहीं लाई तो हम दोनों ये ठंड नहीं झेल पाएंगे। रामू लकड़ी ढूंढने निकलता है। रामू अपने पैरों में पुरानी चप्पल डालकर बाहर निकल गया। ठंड जमीन से उठकर पांव के आर पार चुभ रही थी। उसकी सांसें धुंध की तरह हवा में उड़ रही थीं। गांव के रास्ते पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव कंबल के नीचे सो गया हो और सिर्फ रामू ही इस कड़ाके की ठंड में चल रहा हो। वह पेड़ के पास गया जहां सूखी शाखें अक्सर गिरती थीं, लेकिन आज जमीन पर कुछ भी नहीं था। शायद लोग सुबह ही सब इकट्ठा कर ले गए थे। रामू ने अपने हाथ रगड़े। हवा के झोंके उसकी हड्डियों में उतरते जा रहे थे। उसने खुद से कहा, गुलाबो मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ न कुछ तो मिलना ही है। गुलाबो की बेचैनी उधर घर के अंदर गुलाबो दीपक को दोनों हाथों से बचाए बैठी थी। कमरा हल्का सा गर्म था, लेकिन उसके दिल में चिंता की ठंड बढ़ती जा रही थी। वह सोच रही थी, रामू कहाँ होगा इतनी ठंड में अकेला, कहीं रास्ते में गिर न जाए। लकड़ी का घर भी हर हवा के झोंके में जोर से हिल रहा था, मानो वह भी रामू की चिंता कर रहा हो। गुलाबो बार बार दरवाजे तक जाती, हल्का सा कान बाहर करती, पर हर बार सिर्फ ठंडी हवा की गूंज सुनाई देती। वह बुदबुदाई, रामू जल्दी आना। उसकी आंखें भर आईं। जंगल की ओर रामू निराश होकर गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल में घुसते ही ठंड और ज्यादा तेज लगने लगी। पेड़ ऊंचे, काले और स्थिर खड़े थे। छाया इतनी गहरी थी कि लगता था सूरज अभी तक पहुंचा ही नहीं, पर पेड़ों के नीचे सूखी टहनियां थीं, कुछ पतली कुछ मोटी। रामू ने कांपते हाथों से इन्हें उठाना शुरू किया। हाथ बर्फ से जम रहे थे, पर वह रुक नहीं सकता था।
उसे एक मोटी लकड़ी मिली। उसने उसे उठाया और बोला, गुलाबो, आज रात हम ठीक रहेंगे। लेकिन तभी किसी झाड़ी के पीछे से जोर की सरसराहट हुई। रामू चौंक गया। दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक पल को रुक गया, फिर खुद को समझाया, हवा होगी या कोई जानवर, मुझे जल्दी जाना है। उसने लकड़ियां बांधी, रस्सी कसकर खींची और वापस गांव की ओर चल पड़ा। घर की ओर लौटते पत्थर जैसा रास्ते में हवा और तेज हो गई। लकड़ियों का भार उसके कंधों में चुभ रहा था, लेकिन हर कदम उसे अपने छोटे से लकड़ी के घर के और करीब ले जा रहा था। उस घर की ओर जहां गुलाबो बैठी कांप रही थी, उस घर की ओर जहां उनकी उम्मीद थी। अचानक उसके पैर किसी पत्थर से टकराए। वह लड़खड़ा गया। लकड़ियां एक तरफ गिर पड़ी। रामू के माथे से पसीना जैसे जम ही गया। वह धीमे से उठा। घुटने में दर्द था, लेकिन उसने लकड़ियां उठाई और बोला, गुलाबो इंतजार कर रही है, रुकना नहीं है। वापसी और आखिरी उम्मीद। जब वह घर के पास पहुंचा तो छोटा सा लकड़ी का घर दूर से ही दिख गया। उसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, वही दीपक जिसे गुलाबो ने बुझने नहीं दिया था। घर के पास पहुंचते ही उसने आवाज दी, गुलाबो, दरवाजा खोलो। अंदर से घबराई हुई आवाज आई, रामू, सच में तुम हो? दरवाजा खुला। गुलाबो ने उसे देखते ही लकड़ियां पकड़ लीं। उसकी आंखें भर आईं। रामू, मैं डर गई थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, आज रात हम ठंड को हराएंगे। लकड़ी का घर रोशनी से भर जाता है। दोनों ने मिलकर चूल्हा भरा। लकड़ी डाली गई। पहले धुआं उठा, फिर चमक और फिर एक गर्म उजली लौ फैल गई। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगा। दीवारों की लकड़ियां जैसे राहत की सांस लेने लगी। गुलाबो ने रामू के हाथ रगड़े। जमा हुआ था तुम्हारा हाथ। रामू हंस पड़ा, अब नहीं जमेगा, घर गर्म हो गया है। दोनों चूल्हे के पास बैठ गए, सिर टिकाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। लकड़ी का घर जो ठंड में कांप रहा था, अब शांत था, गर्म था और सुरक्षित महसूस कर रहा था, जैसे उसने भी आज की लड़ाई जीती हो। उस रात शांति बाहर ठंड उतनी ही तेज थी, पर अंदर चूल्हे की गर्माहट ने नींद ला दी। गुलाबो बोली, रामू, आज तुमने हार नहीं मानी। रामू ने उसकी उंगलियां पकड़ते हुए कहा, हम दोनों ने नहीं मानी। लौ हल्की हल्की नाच रही थी। कमरा रोशनी से चमक रहा था और छोटा सा लकड़ी का घर आज पहली बार गर्व से खड़ा था। गुलाबो, सुनो ना, आज मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन थकान शरीर की नहीं है, थकान मन की है। जब मैं जंगल में लकड़ी ढूंढ रहा था, तब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, तुम्हें इस ठंड से बचा सकूं। पर सच कहूं तो हर कदम डर से भरा था। डर था कि कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं रास्ता न भटक जाऊं, कहीं ठंड मेरी हिम्मत न तोड़ दे। गुलाबो, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। जब मैं उस काली और ठंडी हवा में अकेला चल रहा था, तो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे तुम कह रही हो, रामू, वापस आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूं। तुम्हारी यही सोच मेरे कदमों में ताकत डाल रही थी। मैंने जितनी लकड़ी उठाई, हर लकड़ी का टुकड़ा मुझे तुम्हारी हिम्मत जैसा लगा, तुम्हारी बातों जैसी गर्माहट। और सच बताऊं, रामू, तुम इतना सब कैसे सोच लेते हो? तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाता है। तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारी ताकत हूं, लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरा सहारा हो। जब तुम सुबह काम पर जाते हो तो मैं पूरे दिन बस तुम्हारे लौटने का रास्ता देखती हूं। तुम्हारी चप्पलों की आवाज जैसे ही दूर से आती है तो लगता है जैसे मेरा दिल फिर से धड़कना शुरू करता है। रामू, तुम अपनी थकान छुपा लेते हो, पर मैं तुम्हारी आंखों से सब पढ़ लेती हूं। जब तुम कंधों से बोझ उतारते हो तो लगता है जैसे मैं भी आधा भार हल्का कर देती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दुख में कभी अकेला नहीं देख सकती। आज जब तुम लकड़ी लाने गए थे तो मैं सच में बहुत डर गई थी। दीपक की लौ हिल रही थी, दीवारें कांप रही थीं और घर बार बार आवाज करता था, लेकिन मैं सिर्फ एक आवाज सुन रही थी, तुम्हारी। मैं हर पल बस ये चाह रही थी कि तुम सुरक्षित लौट आओ। जब हवा चीख रही थी तो ऐसा लगा जैसे ठंड तुम्हें मुझसे दूर खींच रही हो। रामू, तुमने कहा कि तुम गिर गए थे। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो ये घर, ये चूल्हा, ये दुनिया मेरे लिए सब खाली हो जाते।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी।